नवरात्रि कन्या पूजन में भूल से भी न करें ये 7 गलतियां। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी और नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन 2 तिथियों को कन्या पूजन का भी विधान है, जिसे कंजक पूजन भी कहते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार साल 2024 में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां 11 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए कन्या पूजन इस तारीख को ही जाएगी। आइए जानते हैं नवरात्रि कन्या पूजन का क्या महत्व है और कन्या पूजन में कौन सी गलतियां नहीं करने चाहिए, अन्यथा माता रानी के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी दुर्गा को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कन्याओं की पूजा करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। कन्याओं को देवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सदैव सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। मान्यता है कि कंजक या कन्या पूजन से भक्तों को ये लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी और नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन 2 तिथियों को कन्या पूजन का भी विधान है, जिसे कंजक पूजन भी कहते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार साल 2024 में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां 11 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए कन्या पूजन इस तारीख को ही जाएगी। आइए जानते हैं नवरात्रि कन्या पूजन का क्या महत्व है और कन्या पूजन में कौन सी गलतियां नहीं करने चाहिए, अन्यथा माता रानी के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी दुर्गा को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कन्याओं की पूजा करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। कन्याओं को देवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सदैव सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। मान्यता है कि कंजक या कन्या पूजन से भक्तों को ये लाभ प्राप्त होते हैं। कन्या पूजन को शारदीय नवरात्र का अहम भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना कुमारी पूजा अधूरी होती है। यह अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल कन्या पूजा 10 या 11 अक्टूबर को की जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें गलती से भी कुमारी पूजन, कन्या पूजा 2024 में नहीं करना चाहिए, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। कन्या पूजन में लगाएं ये भोग। नवरात्र में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को भोग के रूप में हलवा, पूरी, चने और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ आप प्रसाद के रूप में कन्याओं को फल जैसे केले या सेब और मिठाई में कलाकंद या पेड़े आदि भी दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस तरह करे विदा। कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाने के बाद उन्हें उपहार के रूप में भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे क्लिप, चुनरी या चूड़ियां आदि दे सकते हैं। इसी के साथ कॉपी, पेन, पेंसिल भी कन्याओं को दिए जा सकते हैं। कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जय माता दी के जयकारों के साथ उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। कन्या भोज के नियम। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें।
इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहां ध्यान रखें, उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकती हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। इन बातों का रखें खास ख्याल। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासा भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं, उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।